CH55 I wanna eat a। अनिका पूरी जल्दबाजी के साथ तैयार होकर अपने कमरे से निकलती है। हमेशा की तरह हॉल में वो नाश्ता करने के लिए और घरवालों को विश करने के लिए वहां पहुंची, तो उसके कमरे से निकलते ही उसने देखा कि सब बिल्कुल सुन्न होकर बैठे हुए थे और अनिका के कमरे से निकलते ही उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। डिनिंग टेबल पर सिर्फ चिराग ही नाश्ता कर रहा था, बाकी सब तो चुपचाप अपना अपना काम कर रहे थे। वेदांश जी अखबार पढ़ रहे थे, सुनीता जी किचन से नाश्ता टेबल के पास बैठे चिराग को लेकर दे रही थी और रागिनी जी फोन में लगी थी। तभी अनिका सबको देख कर बोलती है, अंडस को क्या हुआ है आज सबको, कोई ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहा? तभी रागिनी जी फोन से अपना ध्यान हटाते हुए अनिका से बोलती है, अंडस को तू बता अन्नू, तेरा कल वाला शादी का भूत उतरा या नहीं? अनिका बिना किसी की तरफ देखे जवाब देती है, अंडस को नहीं उतरा भूत, आप लोग इस बारे में ज्यादा मत सोचिए, आइए साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। थोड़ी देर में अनिका बगैर वीर के ही कॉलेज के लिए निकल गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे दुनिया जहां की टेंशन उसके सर पर 7 फेरे ले रही थी। बेमन उसने कॉलेज की सारी क्लासेज ली। इधर एकांश काम में बहुत बिजी था। आज वो तुषार और अयान के साथ इल्लीगल ड्रग्स की बहुत बड़ी डीलिंग कर रहा था, एक जाने माने विदेशी के साथ। इस वक्त वो लोग 7 स्टार होटल के एक प्राइवेट रूम में मौजूद थे, जहां बॉडीगार्ड्स उन्हें फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड किए हुए थे। काफी देर मीटिंग चली और अभी भी मीटिंग चल ही रही थी। तभी एकांश का फोन रिंग होता है और एकांश फोन कॉल रिसीव करता है। कॉल अनिका का था। एकांश के कॉल उठाते ही अनिका बोली, अंडस को मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, कहाँ हो तुम? एकांश बिना एक्सप्रेशन के जवाब देता है, अंडस को वेट, मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। अनिका हाउस से दांत पीसते हुए बोलती हैं, अंडस को ज्यादा अमीरी मत दिखाओ, मुझे बिन्नी से मिलना है। मैं तुम्हारे उस भूतिया विला के बाहर आ रही हूँ, अपने आदमियों से कहो कि मुझे अंदर जाने से रोके नहीं। एकांश अंडस को ओके। थोड़ी देर में दोनों विले एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एकांश अनिका को बड़ी शिद्दत से निहार रहा था, वही अनिका का एकांश को देखकर पारा हाई था। वो दांत पीसते हुए एकांश से बोली, अंडस को इस तरह मुझे देखते रहोगे तो तुम्हारी आंखों की गोटियां निकलकर बाहर आ जाएगी। बिन्नी कहा है? एकांश अंडस को तुमने पहले कहा था कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो, तो पहले मुझसे मिलो स्वीट हार्ट। अनिका अंडस को डोंट ट्राई टू फ्लर्ट मिस्टर एकांश ओब्रॉय, मुझे बिन्नी से मिलना है। एकांश गहरी सांस लेकर जवाब देता है, अंडस को ओके कम। एकांश आगे आगे जाने लगा और अनिका उसके पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी देर में वो विला के एक बेसमेंट में पहुंचे, जहां का पूरा नजारा बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। पूरा बेसमेंट वाइट और ब्लू शीशे से लैस की दीवारों से लैस था। अंदर जाके एकांश एक कमरे का दरवाजा खोलता है। अनिका भी एकांश के पीछे पीछे हिचकिचाते हुए कमरे में एंटर होती है और अंदर कमरे में देखती हुई एकांश से बोलती है, अंडस को बिन्नी कहाँ है? ये तो वो दिखाई नहीं दे रही। एकांश अनिका की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अंडस को बिन्नी यहाँ नहीं है बेबी। फिर वो ग्लासवाल के पास जाके वहाँ टच करता है, जिससे वॉल की स्क्रीन पर टीवी की तरह स्क्रीन शो होने लगा। उसमें बिन्नी दिख रही थी, जो पूरे स्टील के डे से दिखने वाले कमरे में बिल्कुल बंद थी और वहाँ के दरवाजे पर गुस्से से लात मारती हुई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा उसके पैर में ही बाल पड़ जाता है और वो पैर पकड़े जमीन पर बैठ जाती है। ये सब देख अनिका जोर से स्क्रीन पर देखते ही जोर से चिल्लाती हुई बोलती है, अंडस को बिन्नी बिन्नी
तुझे लगी तो नहीं ना? फिर वो एकांश का कॉलर पकड़ती है और गुस्सा से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, अंडस्को, ये क्या मजाक है? कहाँ रखा है तुमने बिन्नी को? मुझे अभी बिन्नी से मिलना है। तभी एकांश अपने कॉलर पकड़े हुए अनिका के दोनों हाथों को अपनी मजबूत हाथों की गिरफ्त में लेट है और अनिका के गुस्से से लाल चेहरे को देखकर बोलता है, अंडस्को, मैंने तुम्हें उसकी झलक दिखा दी। अब जितना मिलना मिलाना होगा अपनी दोस्त से, हमारी शादी, ओ सॉरी, दूसरी शादी की बाद मिलना। अनिका गुस्से से बोली, अंडस्को, तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक बात समझ लो, जितना परेशान तुम मुझे कर रहे हो ना, मैं तुम्हें इससे 2 गुना तकलीफ दूंगी। तभी एकांश बहे फैलाकर अनिका को देखते हुए कहता है, अंडस्को, तो 2 तकलीफ। मैं यही हर तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने, आओ, मुझे काटो, मेरे जिस्म से खेल लो, जो करना है कर लो। अनिका एकांश को ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखती है और फिर उससे नज़र फिरते हुए बोली, अंडस्को, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। कोई और तरीका निकलना होगा तुम्हें सबक सिखाने का। कहकर अनिका बेसमेंट से बाहर जाने लगी और एकांश उसके पीछे पीछे चलने लगा और बोला, अंडस्को, क्या हुआ स्वीट हार्ट? वो तरीका क्या होगा? यही बता दो। आई एम वेरी एक्साइटेड। ना जाने अब क्या जुल्म करोगी तुम मुझ जैसे मासूम पर। अनिका अब विला से बाहर स्विमिंग पूल एरिया से गुजर रही थी। तभी वो एकांश की बातें सुनकर चलते चलते रुक जाती है और पीछे मुड़कर एकांश को गुस्से से घूरते हुए बोलती है, अंडस्को, मासूम, और तुम तो शक्ल से ही मॉन्स्टर दिखते हो। चाहो तो जिंदा इंसान खा जाओ। अपने आप को मासूम बोलकर मासूम नाम का अपमान मत करो। एकांश कोल्ड वॉइस में, अंडस्को, और किसी का तो पता नहीं स्वीट हार्ट, आई वॉना बाइट या BCS, आई एम हंग्री। कहते हुए एकांश अनिका की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अनिका एकांश से बचने के लिए पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है। तभी अचानक ही चलते चलते वो स्विमिंग पूल के किनारे पर आ जाती है और अचानक ही उसका बायां पैर फिसल जाता है और वो स्विमिंग पूल से गिरने ही वाली थी। तभी उसने एकांश का कॉलर पकड़ लिया। एकांश अनिका की कमर में हाथ डाल उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो जानबूझकर उसे लेकर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। CH56 स्विमिंग पूल रोमांस। एकांश अनिका की झड़प में अनिका का पैर स्विमिंग पूल के किनारे से फिसलने ही वाली थी। तभी उसने अपने बचाव के लिए एकांश के ब्लैक कोट को अनिका ने दोनों हाथों से ग्रिप कर लिया। तभी एकांश ने अनिका की कमर को कसकर पकड़ा और जानबूझकर उसने अनिका के साथ पूल में छलांग लगा दी। अब अनिका और एकांश स्विमिंग पूल में एक दूसरे से चिपके हुए थे। अनिका, जिसका अभी अभी पानी से मुंह निकला था, उसने अपने चेहरे को झटकते हुए गुस्से से एकांश को देखा। वही एकांश जिसका गीला चेहरा, जिस पर पानी की बूंदें मोती की तरह लग रही थी और बालों से चेहरे पर फिसलता पानी उसके लुक को बेहद किला बना रहा था, और उसके सख्त बदन के ऊपर उसका गीला थ्री पीस सूट, जिससे उसने अनिका की सुडोल बॉडी को चिपकाया हुआ था। ये सीन अपने आप में ही बहुत रोमांटिक लग रहा था। अनिका खुले बाल में और ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स में थी। उसकी ब्लैक शर्ट उसके पतली बॉडी से चिपकी हुई थी। फिलहाल दोनों एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अनिका एकांश को गुस्से और नफरत से देख रही थी और एकांश की भावहीन नजरें अनिका की खूबसूरती देख बहक जाने पर मजबूर कर रही थी। अनिका गुस्से से एकांश से बोली, अंडस्को, तुम साइको हो क्या? जानबूझकर तुमने मुझे पानी में गिराया। बेवकूफ आदमी, अब मैं इन गीले कपड़ों में घर कैसे जाऊंगी? हद होती है पागलपंती की। एकांश अनिका को प्यार से देखते हुए कहता है। अंडस्को,
ये करना जरूरी था बेबी। तुम इस गुस्से में बहुत हॉट लग रही हो। कहीं तुम्हारा तपता बदन छू के मैं झुलस ना जाऊं, इसलिए ये स्टेप जरूरी था। अनिका अंडरस्को, क्या बकवास करते हो? छोड़ो मुझे। कितना टाइट पकड़ा हुआ है तुमने मुझे। मुझे दर्द हो रहा है। अनिका को दर्द से कराहती देख एकांश अपनी पकड़ थोड़ी ढीले करते हुए उसके होठों की तरफ शिद्दत से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को, छोड़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। अनिका अंडरस्को, अच्छा, तो तुम फिर से मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? एकांश गर्दन टेढ़ी करके अनिका को देखते हुए सडिक्टिव वॉइस में बोला, अंडरस्को, ये तो तुम करती हो बेबी। मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। एनीवेज, ये वक्त होठों से बोलने का नहीं, होठों को चूमने का है। कहते हुए एकांश ने तुरंत ही अनिका के होठों पर हाथ रख दिए। अनिका की आंखें खुली की खुली रह गई और अपने होठों को एकांश की गिरफ्त में महसूस कर उसकी आंखें जितनी बड़ी खुल सकती थी, हैरत से उसने खोल ली। हालांकि ये सब नया नहीं था, मगर एकांश का टच हर बार उसे अलग ही एहसास दिलाता था। अनिका कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी और अब तो जरूरत भी नहीं थी। एकांश ने अनिका को इस लायक छोड़ा ही नहीं था कि वो हिल भी सके। उसने अनिका को अपने सीने से चिपकाया हुआ था और अनिका अब स्विमिंग पूल में भी अपना पैरों के सहारे नहीं खड़ी थी। एकांश ने अनिका को कमर से ही होल्ड करके पूल के फ्लो से ऊपर उठा लिया और बेबाक उसे किस करता रहा और उसके होठों को अब 15 मिनट होने को आ गए थे। अनिका की सांसें उखड़ने लगी थीं और उसने मचलते हुए एकांश के दोनों कंधों पर अपने नाजुक हाथों से तेजी से मुंह बरसाने शुरू कर दिए। मगर एकांश को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब जब उसे एहसास हुआ कि अनिका बिल्कुल ढीली पड़ चुकी है, तो उसने न चाहते हुए भी अनिका के होठों को छोड़ दिया। मगर इस तरह से किस करने की वजह से अनिका के नेचुरल गुलाबी होठ सुर्ख लाल पड़ गए थे, जिन्हें देखते हुए एकांश ने अपने हाथ का अंगूठा वहां रन करना शुरू कर दिया। अनिका अपनी उफान भरती सांसों को संभाल ही रही थी, तभी एकांश ने अनिका की गर्दन में हाथ डाल अनिका के सीने पर अपने होठ रख दिए और वहां बेतहाशा बेसब्री से चूमने लगा। तभी अनिका खुद को संभालती है, फिर झटके से एकांश को खुद से दूर करती है और एकांश को घूरते हुए बोलती है, हर वक्त ये दरिंदगी तुम्हारी मुझे बहुत हर्ट करते हो। एकांश, तुम एक नंबर के जानवर हो, जानवर। जब देखो वही सब। मुझे यह नहीं रहना अब एक सेकंड भी। देख लिया मैंने तुम्हारे घटियापन के हद को। अब तुमसे शादी करूंगी मैं, और अपनी बात से मुकर मत जाना। बिन्नी को तब तक एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। और एक बात याद रखना हमेशा, मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं होगा, तो अच्छा होगा तुम मुझसे शादी करने का फैसला बदल लो। मैं जा रही हूँ। कहते हुए अनिका पूल से निकलने वाली होती है, तभी अचानक से मौसम ने करवट बदली और जोर की बिजली कड़की, जिसकी आवाज से अनिका बहुत ज्यादा डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी। उसके डर से अपने कान बंद कर लिए। तभी एकांश ने अचानक से अनिका को अपने सीने में छुपा लिया ताकि अनिका को ज्यादा डर न लगे। अनिका भी एकांश में छुप जाती है। इसके बाद 2 बार और बिजली कड़कती है, जिससे अनिका एकांश के सीने में और धंसती जाती है और इस बीच उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसने एकांश के सख्त बदन को अपने हाथों में भर लिया। अब जब बिजली कड़कना बंद हुई तो अनिका को महसूस हुआ कि वो क्या कर रही थी। वो एकांश के सीने से लगी थी। उसने झट से अपने आप को एकांश से दूर किया और अपनी नजरें नीचे करके बेवजह पानी को देखते हुए बोली, अंडरस्को, मैं घर जा रही हूँ। प्लीज अब कोई ड्रामा नहीं। अब तो हमारी शादी ही होने वाली है, तो तुम्हें बेफिक्र रहना चाहिए मुझे लेकर।
अनिका जल्दी से पूल से बाहर निकली। अब रात का अंधेरा हो चुका था। वो आगे बढ़ती तभी एकांश पूल से बाहर निकला और अनिका का हाथ पकड़ते हुए उसे रोकते बोला, अंडस्को, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। इस वक्त तुम अकेले मत जाओ। अनिका झटके से अपना हाथ एकांश से छुड़ाते हुए बोली, अंडस्को, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें लेके मुझे अपने घर में वैसे भी बहुत बवाल करना पड़ रहा है, अब बस और नहीं। अनिका तेजी से एकांश के विला से निकल गई और एकांश ने भी उसे दोबारा नहीं रोका। वो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। अनिका अपनी स्कूटी चलाते हुए अब सड़क पर आ गई थी। उसके दिमाग में अपने और एकांश के करीब होने की इमेजेस बार बार घूम रही थी। उसे स्कूटी चलाते वक्त भी रोना आ रहा था कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई, जिसने पहले के पहले से ही गीले बदन को धोना शुरू कर दिया। अब तो अनिका के आंसू भी नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो आंसू बारिश की बूंदों में विलीन हो गए थे। थोड़ी देर में अनिका अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है, जहां उसके परिवार वाले हॉल में बैठे हुए थे। अनिका बिल्कुल गीली थी और उसके खुले बाल उसके चेहरे से होते हुए उसके सीने तक चिपक रहे थे और उसके गीले कपड़े से पानी छू रहा था। अनिका को इस हालत में देखते ही सुनीता जी दौड़ती हुई अनिका के पास आई और चिंता से उससे पूछते हुए बोली, अंडस्को, अनिका, ये क्या हाल बना रखा है तूने? यूं इस तरह भीग के आना जरूरी था क्या? देख, पूरी गीली होके आई है तू। वेदांश जी बोले, अंडस्को, अरे सुनीता, उसे अंदर तो आने दो। वही वीर अनिका को देखता है तो सीधे अपने कमरे से तौलिया लेके आता है और अनिका के बालों को पोंछते हुए और अनिका को डांटते हुए बोला, अंडस्को, पिंक पैंथर, बारिश हो रही थी तो कहीं रुक जाती ना और मुझे फोन कर देती, मैं आ जाता। पागल लड़की, तुझे सर्दी हो जाएगी। वही रागिनी जी जल्दी से आके अनिका की हथेलियों को मलते हुए बोलती है, बाहर कितनी हवा चल रही थी और तू बारिश में भीग रही थी। चल जल्दी से अपने कमरे में जा और चेंज करके मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ तेरे कमरे में। खाना भी अपने कमरे में ही खा लेना। अनिका बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ जाती है और अंदर से कमरे का दरवाजा लगा के दरवाजे पर ही पीठ टीका के खड़ी हो जाती है। अब उसके आंसुओं ने दोबारा उसकी आंखें भरनी शुरू कर दी थी। वो खुद से ही बोली, अंडस्को, मेरी फैमिली कितनी अच्छी है, कभी कोई सवाल तक नहीं करती मुझसे और मैं सब कुछ उनसे छुपा रही हूँ। और बिन्नी जो जान छिड़कती है मुझ पर, उसे मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। आरव, जिसकी फीलिंग्स मैं अपने लिए जानती हूँ, ही लव्स मी अ लॉट, उसके साथ मेरी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। काश मैं इन लोगों की जिंदगी में नहीं होती तो ये लोग आज कितने खुश होते। कहते हुए अनिका ने अपने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद किसी तरह अनिका ने खुद को संभाला और चेंज करके उसने सिंपल लोवर टी शर्ट पहन लिया और बेड पर आके बैठ गई। तभी घर का दरवाजा नोक हुआ। अनिका बेमन से दरवाजा खोलती है और सामने उसे रागिनी जी दिखती है, जो चाय लेकर कमरे में आ जाती है और अनिका से बोलती है, अंडस्को, मुझे समझ नहीं आ रहा अनु, तू ये सब क्यों कर रही है? अचानक से तुझे उस लड़के से प्यार कैसे हो गया? आज काव्या जी, एकांश की मॉम का फोन आया था। उन्होंने शगुन और गिफ्ट भेज दिए और हिम्मत तो देखो उनकी, अगले फ्राइडे उन्होंने शादी की डेट भी फिक्स कर ली। तू बस हाँ बोल अंडस्को, अभी उसके मुंह पे जाकर वो सारे गिफ्ट फेंक कर आऊंगी और इतनी बेइज्जती करूंगी कि अगली बार वो और उसका बेटा तेरे बारे में सोचेंगे भी नहीं। तभी अनिका रागिनी जी से बोली, अंडस्को, शादी 1 हफ्ते में ही होगी मेरी बूबू, आपसे जितना हो सके सबके साथ मिलकर तैयारी करो।